चारा घोटाले में जेल जाने के बाद आज आरजेडी के मुख्य लालू यादव की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। बड़े संकट का सामना कर रही पार्टी की आगे क्या रणनीति होगी, इस बारे में राबड़ी देवी से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर आशुतोष ने। चारा घोटाला में लालू जी को जेल हुई है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि लालू जी की सदस्यता जो संसद की वो भी रद्द हो जाएगी। लालू जी के जाने के बाद बिहार में आरजेडी का क्या हाल है और किस तरीके से आरजेडी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राबड़ी जी प्रणाम, आपको बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं। आप कैसी हैं? जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम ठीक हैं। अच्छा, तो लालू जी की याद आ रही है आपको? याद तो सबको बिहार के जनता के आ रहा है याद जी। और लालू जी की अनुपस्थिति में आप पार्टी संभाल रही पूरी तरीके से? जी, पूरे तरह से हमारा पार्टी मजबूत है और पूरा जनता, बिहार के जनता भी मजबूती के साथ लालू जी के साथ है। आप कैसे पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? हम लोग सब लोग मिल कर, पूरा बिहार के जनता और पार्टी मिल के हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार के पार्टी हमारा आगे बढ़ रहा है। जी, आपको बिना लालू जी के पार्टी चलाने में दिक्कत पैदा हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको जनता का सहयोग मिल रहा है जी। पार्टी हमारा एकजुट है, इसीलिए मजबूती के साथ हमारा पार्टी आगे बढ़ रही है। पूरे बिहार में पूरे बिहार में कार्यक्रम हमारा चल रहा है जी। लालू जी अगर होते तो बेहतर नहीं होता? और बेहतर होता, लालू जी रहते तो अच्छा होता। जो अदालत का फैसला आया उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या नहीं, अदालत का फैसला हम लोग का कुछ कहना नहीं है। हम लोग के न्यायालय पर मजबूती के साथ विश्वास है, न्यायालय पर भरोसा हम करते हैं। बट जिस तरीके से चारा घोटाले में लालू जी फंसे हैं उसके पीछे आपको क्या लगता है? नहीं तो साजिश के तहत फंसाया गया है लालू जी को। चारा घोटाला में ना इनका कोई गवाह है, ना कोई सबूत है। हमारे घर में रेड हुआ, हमारे ऊपर राबड़ी देवी के ऊपर डीए केस हुआ, कहीं सबूत नहीं मिला। तो ये आरोप है, बे आरोपी के सजा मिला है, तो हमको न्यायालय पर बहुत भरोसा है। बट अदालत ने ही तो उनको सजा दी है, तो अगर आप कह रही है अगर उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं है, सबूत नहीं है, कोई चीज नहीं मिला, तो अदालत ने तो साक्ष्यों के आधार पर फैसला किया होगा, सबूत के आधार पर किया होगा। नहीं, साजिश के तहत हुआ है ना, सबूत का तहत नहीं हुआ, साजिश के तहत हुआ है सजा। तो ये साजिश किसने की? अब तो साजिश आप लोग बताइएगा ना किसने किया। आप लोग के पास तो सबूत पुख्ता रहता है, आप बताइए। आपको क्या लगता है कौन लोग उनके पीछे हो सकते हैं जो चाहते नहीं है कि लालू जी जेल से बाहर आए? कमल पार्टी होगा कि लालू जी नहीं आए देश में, बिहार में। कमल पार्टी हम लोग के साथ खिलाफ शुरू से हम लोग हैं, विरोध में है। आप कह रहे कम्युनल पार्टी यानी बीजेपी की तरफ आपका इशारा है? जी, बीजेपी की तरफ आपका इशारा है। तो आपको क्या लगता है नीतीश जी का इसमें कोई हाथ नहीं है? नीतीश जी तो मुखौटा है बीजेपी का। बट वो तो अलग हो गए, अब नीतीश और बीजेपी तो अलग अलग हो गई है। नहीं, अलग अलग होगा, 2 महीना से अलग होने से नहीं होगा। 17 साल से नीतीश कुमार बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं। भारत सरकार में रेल मंत्री थे, कृषि मंत्री थे, यहाँ भी साथ चल रहे हैं। यानी 2 महीना से 8 जना से मुखौटा में है। मौसेरा बीजेपी, जदयू, नीतीश कुमार, ये सब मौसेरा भाई है लोग। अभी नीतीश कुमार आडवाणी के पार्टी है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। अभी देश में आडवाणी का नाम आ जाए प्रधानमंत्री का तो तुरंत जाकर नीतीश कुमार हाथ मिला लेंगे जी। तो आपको क्या लगता है, क्या आडवाणी जी के साथ नीतीश जी को नहीं जाना चाहिए? अब जहाँ चाहने चाहिए, उनका पार्टी है उस पर, उनका ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर बिहार के जनता छोड़ दिया है। नीतीश कुमार के विश्वास नहीं करते हैं जी। बट नीतीश जी तो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर आएंगे तो हम साथ नहीं रहेंगे, इसलिए पार्टी तोड़ दी। तो वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं, कम्युनलिज्म की लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं और इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ वो नहीं है। नहीं, इसीलिए मैं अभी देखिए रैली है, 27 तारीख की रैली है, आडवाणी जी भाग है पीछे,
ये आना चाहिए आडवाणी जी कोई रैली में, उनका पार्टी का रैली है तो आडवाणी जी हट गए, इसलिए हट गए कि नीतीश कुमार का हमारा खिलाफ बोलना पड़ेगा, तो नीतीश कुमार के साथ है वो आडवाणी जी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी को आडवाणी जी के साथ नहीं जाना चाहिए? नीतीश जी जाना चाहिए आडवाणी जी के साथ। हाँ भीतरे है, बिहार के जनता के, देश के जनता के दिखाना चाहते हैं कि हम अलग है, अलग नहीं है, एक साथ है। नीतीश कुमार आडवाणी जी एक साथ है लोग। तो राबड़ी जी आपको क्या लगता है, क्या आप आडवाणी जी को कम्युनल मानती हैं? हाँ जरूर मानते हैं। और नरेंद्र मोदी को भी? दोनों तो एक ही पार्टी है ना, बीजेपी तो एक ही पार्टी है, नरेंद्र मोदी हो चाहे आडवाणी जी एक पार्टी है लोग, अलग अलग तो पार्टी है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश जी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कम्युनल है और आडवाणी जी कम्युनल नहीं है, तो क्या पॉलिटिक्स खेल रहे हैं वो? पॉलिटिक्स बिहार के जनता के बुद्धू बना रहे हैं नीतीश कुमार। चुनाव में उनका धक्का लगेगा नीतीश कुमार को। बट आपकी पार्टी तो कमजोर हो रही ना अब तो, लालू जी नहीं कमजोर है, हमारा पार्टी नहीं कमजोर है, कहीं से कमजोर नहीं है, न बिहार की जनता कमजोर है और न हमारा पार्टी भी कमजोर है। हमारा कार्यक्रम उसी दिन से जब से लालू जी जेल गए हैं और हमारा पार्टी बिहार में फैल गया है और पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। बट लालू जी के बगैर तो पार्टी कमजोर हो जाती ना। नहीं, ये आपका भरम है, ये आपका भरम है। बिहार की जनता पार्टी चलाता है, ना कि लालू जी चलाते हैं। अच्छा, तो अब पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा? लालू जी रहेंगे, हमारा हीरो वही है, वही रहेंगे। बट वो तो जेल में है। अरे जेल में रहेगा, कहीं रहे, काला पानी पर भेजिए, कहीं रहेंगे, पार्टी चलाएंगे। अब पार्टी के बाहर से हम लोग हैं हेल्प करने के लिए, बिहार के जनता भी है, मजबूती के साथ हमारा पार्टी चलेगा। बट रोज रोज तो फैसले वो नहीं कर पाएंगे ना, तो पार्टी अध्यक्ष भले ही रहे लेकिन रोज रोज फैसले नहीं कर पाएंगे। आपके पार्टी के कुछ वरिष्ठ नहीं, हम लोग करेंगे ना, पार्टी के लोग मिल के करेगा फैसला, पार्टी के लोग बैठ के बैठक करेंगे, हम लोग पीछे कहाँ हम लोग हटेंगे। तो आप दरअसल लालू जी की अनुपस्थिति में आप पार्टी के सेनापति आप हो गई हैं। हाँ, हम पूरा, हमारा पार्टी पूरा सेनापति है, सब लालू, हम भी लालू, सब लालू, बिहार के जनता लालू है सब। तो आप तो लालू जी की पत्नी है। तो हम तो पत्नी है, तब आप किचन भी संभालती होंगी ना। संकट में रहेगा तब पत्नी आगे रहती है हर मोर्चा पर, हम पीछे हटने वाला नहीं है, उस महिला में हम नहीं है। अच्छा, हम लालू जी का पार्टी का आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिना पोस्ट के लाल है। तो ये बताइए कि आप तो किचन भी, आप तो घर का भी काम करेंगे? अभी भी किचन के काम करते हैं, अभी भी किचन के काम करते हैं, किचन के काम करके आपके पास हम बैठे हुए हैं। हाँ, तो आप किचन का भी काम करेंगी, घर का खाना भी बनवाएंगी, बच्चों का भी ख्याल रखेंगी, तो राजनीति के लिए मौका कहाँ दे पाएंगे? अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे सब अपना अपना ससुराल चल गई, बेटी में हमारी 2 लड़का है, अपना फील्ड में निकले हुए हैं, दोनों लड़का हमारा, अब बच्चे घर में कहाँ छोटा है। तो ये आपके बच्चे भी राजनीति करेंगे? जी, बच्चे भी हमारा दोनों राजनीति करेंगे। बट उसमें किसको आगे बढ़ाएंगे आप, तेजस्वी को या तेज प्रताप? नहीं, दोनों आगे है, दोनों आगे हमारा बेटा है। बट एक तो आगे बढ़ाना पड़ेगा, पार्टी चलाने के लिए तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। अरे दोनों साथ मिल के काम करेगा ना। अब देखिए, सोनिया जी ने तो राहुल जी को आगे बढ़ा दिया, प्रियंका को तो आगे नहीं बढ़ाया, तो आपको एक बेटा आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। प्रियंका भी आगे आए राजनीति में। अच्छा, आप चाहेंगे प्रियंका भी राजनीति में? जी। नहीं, बट ये बताइए कि भाई सोनिया जी ने तय किया कोई भी पार्टी जन्म कर्म राजनीति में हुआ है, हमारा बच्चा हो चाहे सोनिया गांधी का बच्चा हो, राजनीति में पैदा हुआ है, तो राजनीति छोड़ के कहाँ जाएगा, राजनीति में रहेगा, काम करेगा। तो बट लोग तो कहते हैं कि भाई पार्टी में तो और तमाम बड़े बड़े नेता हैं, तो खाली लालू जी का ही परिवार, क्योंकि पार्टी तो लालू जी की है ही नहीं, पार्टी तो जनता की है। पार्टी में सब पलवार है, पूरा बिहार के जनता पलवार हमारा है। तो दूसरे लोग भी तो आगे आए ना जो पार्टी को संभाल। सब लोग है, सब नहीं, सब लोग है, सब लोग साथ है पार्टी में, और सब लोग मिलकर पार्टी चला रहा है। रघुवंश बाबू हैं, अब्दुल बारी वो भी चला रहे हैं, वो भी पार्टी चला रहे हैं, उनको भी कोई रोक नहीं है। हाँ, जगता बाबू हो, रघुवंश बाबू हो, प्रभनाथ सिंह हो, सब कोई मिल के हम लोग, सब कोई सामाजिक न्याय के पार्टी है, सामाजिक न्याय के हम लोग लेकर धारा को लेकर चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बट राबड़ी जी एक बात बताइए मुझे, लोग तो आरोप लगाते हैं कि भाई लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, सीधे किचन से। लालू जी नहीं बनाया, पार्टी के लोगों ने बनाया, बिहार के जनता बनाया हमको।
एक व्यक्ति पार्टी नहीं चला सकता है। मिलजुल का पार्टी चलता है, मिलजुल का सरकार चलता है। तो अब तो जैसे आप बन गई तो वैसे तो रघुवंश बाबू भी या अब्दुल बारी सिद्दीकी भी तो मुख्यमंत्री बन सकते थे। तो पार्टी संभाल रहा है लो ना, सब कोई पार्टी चला रहा है, पार्टी संभाल रहा है। कोई एमपी है, कोई अध्यक्ष है, सब कोई पोस्ट पर अपना अपना है, कोई बिना पोस्ट के नहीं है। लोग आपका प्रेरणा कौन है? सोनिया गांधी से आप प्रेरणा लेती हैं? नहीं, सोनिया जी से तो अभी चर्चा नहीं हुई है, बात नहीं हुई है। कभी कभी बीच में हम मिलते थे, जाते थे दिल्ली, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं। बाकी हमारा जन्म कर्म जब इसी में राजनीति में हुआ है तो उससे प्रेरणा मिलती है, पार्टी से प्रेरणा मिलती है, जनता के, बिहार के जनता से प्रेरणा मिलती है। बट लोग तो ये कह रहे हैं कि सोनिया जी ने दरअसल लालू जी का साथ नहीं दिया और वो जो अध्यादेश था वो अध्यादेश वापस ले लिया। अगर वो अध्यादेश वापस नहीं लेते तो लालू जी जेल के बाहर आ जाते। तो सोनिया जी ने तो गलत किया ना आपके साथ? नहीं, गलत नहीं हुआ। फैसला जो भी हुआ, फैसला ठीक हुआ। बाकी वैसे हम लोग का फायदा क्या था? लालू जी का क्या फायदा था? ये तो फैसला पहले से था। लालू जी को बेल मिल जाती, जेल से बाहर आ जाते। नहीं, अभी भी बेल मिलेगी, न्यायालय पर हमको भरोसा, अभी भी बेल मिलेगी। बट आपको क्या लगता है कांग्रेस ने आपके साथ गलत किया ना? नहीं, कोई गलत नहीं किया है। कानून के तहत काम हो रहा है, साजिश के तहत फंसाए गए लालू जी। तब जनता, बिहार के जनता, देश के जनता बताएगी मौका आइला पर। राबड़ी जी मेरा सवाल ये है कि जो अध्यादेश था, अगर वो अध्यादेश कानून बन जाता तो लालू जी को की सदस्यता नहीं जाती, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, संसद की सदस्यता नहीं जाती। देखिए, अब उनकी संसद की सदस्यता चली जाएगी। ठीक है, वो इस तरह का घटना होता है तो सदस्यता खत्म हो जाती है, उस पर कोई दुख नहीं है हम लोग के। सदस्यता खत्म हो गई तो लालू जी तो हैं, सदस्यता में खत्म हो गया, फिर चुनाव लड़ेंगे, आएंगे, सजा से मुक्ति होगी, फिर लड़ेंगे चुनाव। आपने हिम्मत नहीं हारी है? नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे हम लोग। बिहार की जनता हिम्मत कभी नहीं हारती है, और राष्ट्रीय जनता का पार्टी कभी हिम्मत नहीं हारता है, आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। अब एक बात जरा ये मुझे बताइए कि जब तेजस्वी और तेज प्रताप सिंह, इनमें से आपको बेहतर कौन लगता है? देखिए, आप लड़ाने का काम मत करिए, दोनों भाई में लड़ाने का काम मत करिए। हमारा दोनों बेटा अच्छा है, दोनों मिल के काम करेगा। अच्छा, आपको प्यारा कौन है? प्यारा दोनों है। दोनों प्यारा है? दोनों प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि छह लड़की पर से हमारा दोनों लड़का है। हाँ। इसीलिए प्यारा दोनों बच्चा है हमारा। बेटी भी प्यारी है हमारी, सब सातों बेटी। बट लोग तो ये कहते हैं मीसा जो थी वो ज्यादा राजनीति करती, राजा राजनीति में उसकी दखल नहीं। समय मिलेगा तो सब कोई राजनीति में आएगा, समय मिलेगा सबको, टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, सब कोई आएगा राजनीति में। जिसका रुचि जहाँ है वो हम नहीं रोक सकते हैं। आप किससे ज्यादा सलाह लेती हैं? बेटों से लेती हैं या बेटी से? नहीं, हम अपने आप सलाह हम करते हैं सलाह। पति और पत्नी हम लोग सलाह कर लेते हैं, क्या करना है, नहीं करना। कर लेती हैं। अच्छा, इधर आप लालू जी से मिलने गई थी? ना, हम मिलने नहीं गए हैं, मिलने नहीं जाते हैं। क्यों? इसलिए यहाँ पार्टी देखना है। आपको तकलीफ होती है जब आप सुनती लालू जी जेल में है? जी, तकलीफ तो है, थोड़ा देर के लिए तो तकलीफ होता है। बाकी अब तकलीफ को भुला गए हैं, अब जनता के बीच हम उतर गए हैं। तो आप लालू जी को मिस कर रही हैं अभी? मिस करिए कि क्या करेंगे, आप तो बंद कर दिए। बट आपके पति हैं, साथ में रहते तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ, तो आएंगे जल्दी है, हमको न्यायालय पर भरोसा है। जल्दी है लालू जी बेल से छूटेंगे। लालू जी की सबसे खास बात क्या है जो आज आपको मिस कर रही हैं आप? नहीं, खास बात हम मिस तो करवे करेंगे। बिहार के जनता, माइनॉरिटी के लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, ज्यादा मिस कर रहे हैं। बट राबड़ी जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप उनकी पत्नी हैं, आप पार्टी भी चला रही हैं, लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन आप उनकी पत्नी सबसे पहले हैं, आप उनकी जिंदगी में पत्नी की हैसियत से आई जी। तो आज जब आपके पति जेल में हैं तो आपको क्या चीज मिस कर रहे हैं सबसे ज्यादा लालू जी के बारे में? अभी कोई चीज मिस नहीं कर रहे हैं, हम पार्टी देख रहे हैं, बिहार के जनता को देख रहे हैं, घर परिवार देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। बट कोई तो एक चीज होगी ना जो आपको सबसे अच्छी लगती होगी लालू जी की। सबसे अच्छी बात क्या है लालू जी में? सबसे अच्छा लालू जी हीरो हैं, हीरो रहेंगे। हीरो तो है, वो तो ठीक है, वो तो अरे घुमा फिरा के आप बात मत बनाइए, घुमा फिरा के सीधा बात करिए ना।
हम आपसे पूछ रहे हैं भाई, लालू जी की सबसे खास बात क्या है जो जनता को प्यारा लगता है और आपको भी प्यारा लगता है? लालू जी तो जिंदगी भर अपना जीवन भर अपना रहे जनता के बीच, वही अच्छा लगता है। जनता के बीच अच्छा लगता है उनका। अब पूरे देश भर के लोग जाता है मिलने जुलने, जेल में भी है तो क्या है, लोग जाते हैं मिलने। लालू जी के महान नेता मानते हैं, देश के नेता मानते हैं, इसीलिए लोग जाते हैं मिलने। अच्छा काम करते हैं लालू जी, सबसे मिलना जुलना, अच्छा काम करना देश भर में। बट लालू जी कब तक वापस आ जाएंगे, आपको कब तक उम्मीद है? कब तक आ जाएंगे अब वो तो न्यायालय के ऊपर है। तो आप मिलने नहीं जाइएगा उनसे? नहीं, हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम यहाँ काम संभाल रहे हैं, काम देखेंगे अपना। अब हमारा प्रोग्राम लगल है, प्रोग्राम में हम अपना निकलेंगे। दोनों बेटा का प्रोग्राम लग गया, दोनों निकल रहा है कल से। राबड़ी जी, आपसे आखिरी सवाल। लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि लालू जी को अपने परिवार पर ही भरोसा है, वो पार्टी के दूसरे नेताओं में भरोसा नहीं करते। कहाँ पलवार का आदमी कहाँ कोई पोस्ट पर है? कोई पोस्ट बता दीजिए पलवार का आदमी। पलवारी कहता है, जो कहता है मूर्ख है। आपको तो मुख्यमंत्री बनाया था ना उन्होंने? तो अभी तो नहीं है ना, मुख्यमंत्री तो बनाया था, पार्टी के लोगों ने बनाया था, बिहार के जनता बनाया था, चुनाव से जिताया था। कौन पीछे दरवाजा से नीतीश कुमार ऐसा नहीं आए थे पीछे दरवाजा से। नीतीश कुमार पावर में रहते हुए भी पीछे दरवाजा से आए हुए हैं और सरकार चला रहे हैं। राबड़ी जी, आपसे आखिरी सवाल। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आपका प्रतिद्वंदी कौन होगा? बीजेपी से आपकी लड़ाई होगी या नीतीश जी से लड़ाई होगी? तो दोनों बीजेपी है। नीतीश कुमार भी बीजेपी है, अडवाणी के मुखौटा है, और नरेंद्र मोदी हैं और सुशील कुमार मोदी हैं। दोनों आदमी कमल पार्टी है, दोनों से लड़ाई हमारा है। बट राबड़ी जी, आपको तो सुशील मोदी भी आपको भाभी जी बोलते थे, आपको नीतीश कुमार भी भाभी जी बोलते थे। ठीक है, हाँ ठीक है, भौजाई बोलता है, लो ठीक है। तो पहले सब सुनिए ना, पहले से तो हमारे पार्टी में लोग सब कोई रहा है। पहले ही सब पार्टी में लोग रहा है। अभी पार्टी से हट के लोग अलग पार्टी बनाया है लोग। एक साथ लोग काम किया, एक साथ रहा। तो आपस में अनबन क्यों हो गया? अब अंतर क्या, हम तब नहीं जानता कि क्या हुआ नहीं हुआ, जिसका दिल जहाँ रहा। अच्छा, ये तो देवर भौजाई में जो झगड़ा हो गया है क्या, कि अभी भी मुलाकात आप लोग कभी करते हैं, कभी नीतीश जी सामने आते हैं, तो आप क्या बोलती हैं उनको? हमको कुछ जरूरत नहीं पड़ता नीतीश कुमार से मिलने का, कोई जरूरत नहीं है। आज तक आप पूछिए नीतीश कुमार से हम मिलने गए हैं, कभी फोन हम किए हैं? हम लोग नहीं बात करते हैं, हमको जरूरत नहीं है। बिहार की जनता हमारा समझ गई है कि हमारा सरकार नहीं है, क्या पैरवी कराएंगे। आपको कितना सीट इलेक्शंस में उम्मीद है आपको, आपकी पार्टी को? हम लोग को 400 के 400 सीट आएगा। अगर सेक्युलर पार्टी हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे तब। कांग्रेस साथ में आएगी आपके? अब तो हमको तो लग रहा है कि साथ में आएगी, बाकी अब हमारा मन करता है कि साथ में लड़ना चाहिए। सेक्युलर पार्टी को, सामाजिक न्याय को पार्टी को एक साथ जुट होकर लड़ना चाहिए। किसको किसको आप सेकुलर मानती हैं अपने अलावा, कांग्रेस और अपने अलावा? आरएसएस का, बीजेपी के छोड़ के और नीतीश कुमार के छोड़ के। मतलब रामविलास जी आपके साथ आ जाए? जी, हमारा साथ हुआ ही है, गठबंधन में है ही है हम लोग। अच्छा, रामविलास जी है, स्वीप कर जाएंगे? जी, स्वीप करेंगे हम लोग, मिल के लड़ेंगे कांग्रेस, हम लोजपा। राबड़ी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना वक्त दिए, आप भी हम भी दिए वक्त। सबको शुक्रिया अदा करते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।